दोस्तों आज हम निकले हैं सफ़र हिंदुस्तान में मुंबई से गोवा हाईवे पर। तकरीबन 1.5 घंटा पहले हम कुलाबा से निकले और पनवेल क्रॉस किए और पनवेल के बाद आया वड़खल। वड़खल से नागोठने के बीच अभी हम खड़े हैं, जहां ये रास्ता खराब होने की ये रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं वड़खल से नागोठने के बीच ये जो खराब रास्ता है, इसके आगे ऐसे खराब रास्ते और कितने निकलते हैं। बिल्कुल हमने सुना है कि मुंबई गोवा हाईवे का काम तकरीबन 11 साल से कंटिन्यूस चल रहा है और ये प्रोजेक्ट की अप्रूवल तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हुआ है, मिल चुकी है। तो इतना धीमे काम क्यों चल रहा है, आइए देखते हैं हमारे आगे के सफ़र में। तो दोस्तों अब हम रुके हैं निगड़े ब्रिज। ये ब्रिज का काम चल रहा है और आप यहाँ के लोकल हैं? जी सर, मैं यहाँ का हूँ। हाँ। और ये ब्रिज है वो बहुत पुराना है। अच्छा। लेकिन ये ब्रिज जो कंपनी काम कर रही है नीचे से पूरा ग्राउंड लेवल से नहीं, ऊपर से थूक पट्टी लगाने का काम कर रही है। जैसे कि ये देखिए पुराना कटड़ा है। हाँ। अच्छा, ये पुराना है। ये पुराना है। हाँ। इस पे इधर ड्रिल करके कॉलम खड़ा गया सपोर्ट के लिए। लेकिन नीचे से जो पियर कैप है ये ब्रिज का अंग्रेजों के साल का ये ब्रिज है, वो वैसे के वैसे बिना खोले उसको काम चला रहा है। जैसे कि इधर जाली, नीचे जाली बिछा है स्टील का। हाँ। उसके ऊपर कंक्रीट डाल के मैच कर दिया, ऐसा। अच्छा। एक काम चल रहा है सर। और ये देखिए इतना दूर से पानी इतना फ्लो से आता है कि 5 साल पहले इधर रेलवे ट्रैक भी बह के गया था। इधर रेलवे ट्रैक बह के गई थी और ये कमजोर ब्रिज फिर भी रखा गया है। फिर भी रखा गया है। हाँ। अगर भविष्य में इसका कुछ घातपात हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उधर कुछ नहीं हुआ और ये ब्रिज को लेके गया, इतना फ्लो रहता है पानी का, तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधाकर ठाकुर। सुधाकर जी, आप क्या करते हैं काम? मैं भी सुपरवाइजर ही हूँ। ये रोड कंस्ट्रक्शन, तो आपको इसकी समझ है? बिल्कुल समझ है, बिल्कुल। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कि ये ऐसा काम हो रहा है। अच्छा। तो इसकी जरा चौकसी मतलब होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, ड्राइंग में कैसा है ब्रिज, नीचे से नया है कि ऊपर से मेंटेनेंस है। बिल्कुल, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। दोस्तों ऐसे ही जब नागरिक सतर्क होकर सामने आते हैं और कहते हैं उनका काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अभी ये आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। यानी मानगांव के पीछे से रास्ता बनने वाला था, इसलिए मानगांव के रास्तों को छुआ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पीछे रास्ता तो नहीं बना है। फिर आते हैं महाड़ से लेकर जो कशेड़ी घाट आता है, जहाँ पोलादपुर उससे थोड़ा पहले आता है, वहाँ तक के रास्ते भी बिल्कुल ख़राब है। थोड़े थोड़े जगह बीच में काम हुआ है, लेकिन अक्सर उन रास्तों को ख़राब ही माना जाएगा। अब अगले आते हैं हम बड़े विषय पर, कशेड़ी घाट। दोस्तों कशेड़ी घाट ये बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो एक घाट के ऊपर बहुत सारे अपघात हो चुके हैं पहले भी। तो कशेड़ी घाट के विजुअल्स अभी आपको दिख रहे हैं। ये जो टनल है ये सिर्फ 2 किलोमीटर का टनल है और इन 2 किलोमीटर के टनल को खोदने के लिए आप यूं ही कह भी सकते हैं कि काफ़ी साल लग चुके हैं। और बिल्कुल टनल से इस बाजू और उस बाजू में भी पहाड़ी काफ़ी हद तक खोदी हुई है, लेकिन टनल शुरू नहीं हुआ है, अभी अंदर का काम बाकी है। बिल्कुल कशेड़ी घाट से लेकर खेड़ तक का रास्ता बहुत अच्छा बना है और खेड़ में जो ब्रिज, जो बाईपास बना है, वहाँ की दशा तो बिल्कुल ख़राब है। काफ़ी सारे अपघात वहाँ हो चुके हैं, कई लोगों की तो हत्या भी हो चुकी है। बिल्कुल इस शब्द को हत्या ही कहना ज़रूरी होगा, क्योंकि दुर्घटना तो शायद गलती से होती है, लेकिन हत्या तब जब हम खुद गैर जिम्मेदार होते हैं तब होती है। तो खेड़ से आगे चिपलून के रास्ते में आपको दिखता है बीच में परशुराम घाट। अभी सिर्फ कुछ दिन पहले परशुराम घाट का काम शुरू हुआ है और वो भी शायद कहीं और की मशीनरीज यहाँ मूव करके शुरुआत हुई है। तो बिल्कुल परशुराम घाट का काम शुरू है, लेकिन खेड़ से लेकर चिपलून तक का रास्ता बिल्कुल ना के बराबर हुआ। चिपलून में भी रास्ता ठीक से नहीं बना है। तो अब आते हैं चिपलून से लेकर संगमेश्वर का रास्ता कैसे है। बिल्कुल कुछ
जगह काम हुआ है और कई जगहों पे तो काम नहीं हुआ है। संगमेश्वर के आगे रत्नागिरी तक ये तो रास्ता बहुत ही खराब है। काफ़ी सारी जगह सिर्फ आपको खड्डे मिलेंगे और उन गड्ढों में ही आपकी गाड़ी चलती रहेगी। और रत्नागिरी के आगे भी कई सारे स्पॉट्स छोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुंबई गोवा हाईवे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इस हाईवे से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, क्यों इस हाईवे से हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये हाईवे का काम होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा जो कोकन बेल्ट है वो तरक्की कर सके। बिल्कुल हमने इसे मुंबई गोवा हाईवे का नाम रखे है, लेकिन ये मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक ये हाईवे जाता है। यानी हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े हाईवे का ये काम है जो काफ़ी सालों से बहुत ही धीमे चल रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं आज के क्विज कॉन्टेस्ट में। सबसे पहले हमें जवाब दिए विष्णु विठल राठौड़ जी ने। इन्होंने कहा है नितिन गडकरी जी, वो बिल्कुल सही जवाब है। नितिन गडकरी जी हमारे हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर है जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जिनकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल मुंबई गोवा हाईवे जो है ये इनके दायरे में काम चल रहा है। और इनका जो दूसरा जवाब है वो है लोकसभा, यानी सुनील तटकरे जी है जो जिनका कल हमने इंटरव्यू लिए थे, उसकी एक क्लिपिंग सिर्फ दिखाए थे आपको, वो लोकसभा के सांसद हैं। और तो ये जवाब भी बिल्कुल सही रहा। दूसरा होता है लोकसभा और राज्यसभा, यानी दिल्ली के पार्लियामेंट में लोकसभा जो है वो हम चुनते हैं और राज्यसभा में जो है वो हमें ने जो चुने हुए लोग रहते हैं या फिर अन्य और लोग रहते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य। उसके बाद होता है विधानसभा, जो हमारे स्टेट लेवल पे जो हम विधायक चुनते हैं वो होता है विधानसभा। और विधान परिषद, यानी हमने जो चुने हुए लोग रहते हैं वो विधान परिषद में बैठते हैं। तो बिल्कुल लोकसभा ये बिल्कुल सही जवाब था। यानी जो सुनील तटकरे जी थे जो रायगढ़ के सांसद है वो बिल्कुल लोकसभा में चुनकर गए हुए। और इनका तीसरा जवाब है 3 से 4 साल, यानी मुंबई गोवा रास्ते को पूरा होने में तकरीबन 3 से 4 साल वक्त लगेगा, ऐसा सुनील तटकरे जी ने कल के क्लिपिंग में कहा था। ये जवाब गलत है राठौड़ जी, सही जवाब है 1 से 2 साल। हाँ बिल्कुल, मैं खुद हैरान हुआ कि उन्होंने 1 से 2 साल कहा। हालांकि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मिनिमम 3 से 4 साल या फिर 5 साल भी लग सकते हैं काम पूरा होने के लिए, जैसे आज के वीडियो में आपने देखे। तो लेकिन असली जवाब जो उन्होंने कहा था वो सवाल था 1 से 2 साल। अगला जवाब हमें दिए राहिश खान जी ने। पहला जवाब था गडकरी जी, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा है लोकसभा के सुनील तटकरे जी, ये भी सही जवाब। और तीसरा जवाब 1 से 2 साल, ये बिल्कुल सही जवाब था राहिश खान जी, तो मुबारक आपको। और तीसरा जवाब है सबा जी। सबा जी ने हमें पहले भी जवाब लिख चुकी है। बहुत ही अच्छी बात है, आप हमें रेगुलर जवाब दे रहे हैं। जो लोग रेगुलरली जवाब देंगे बिल्कुल उन्हें हम टॉप लिस्ट में डालेंगे उस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कि हमारे क्विज कॉन्टेस्ट के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं अच्छे वीडियोस देखकर जानकारी प्राप्त करने के लिए और एक जागरूक नागरिक बनने के लिए। तो बिल्कुल सबा जी बहुत अच्छा आप मैसेज लिख रहे हैं। पहला जवाब है गडकरी जी, दूसरा है लोकसभा के सुनील तटकरे जी और तीसरा है 1 से 2 साल, बिल्कुल सही जवाब है। शाहिद सुरवे जी, इनके भी तीनों सही जवाब थे, गडकरी जी, लोकसभा और 1 से 2 साल। इसके बाद हमें वसीमा जी ने जवाब दिए। बिल्कुल वसीमा जी तकरीबन हर दिन जवाब देती है। वसीमा जी बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल सिर्फ कुछ मिनट या फिर आधे से पौना घंटा लगता है हमारे वीडियोस को, और वो आपने वीडियो देखे तो बिल्कुल आप इसके जवाब देख सकते हैं। बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और हमें एक अच्छे नागरिक बनाने की और ये वीडियो ले जाते हैं।
बिल्कुल हमारे ऐसे कोई भी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे जो सिर्फ हंगामा मचाते या फिर मसाला न्यूज़ देते हैं। ये बिल्कुल एंटरटेनिंग और अच्छे और नॉलेजेबल और हमारे समाज में कुछ अच्छे काम करने की ओर ले जाने वाले वीडियोस हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही वसीमा जी आप जवाब देते रहिए। बिल्कुल आपके तीनों सवाल के जवाब बिल्कुल सही है। गडकरी जी, सुनील तटकरी जी जो कि रायगढ़ के सांसद है लोकसभा से 1 से 2 साल। अगला हमें मैसेज लिखे है क्विज का नायर धनंजय धर्मपालन जी ने। इन्होंने लिखे है सगळे चोर आहेत, जनतेची कोणालाही पर्वा नाही। इसका हिंदी में अगर कहा जाए तो ये सब चोर है, जनते की किन्हें भी परवाह नहीं है। बिल्कुल बुरा लगता है ऐसे मैसेज पढ़कर, लेकिन कुछ हद तक ये सही है और कुछ हद तक ये भी सही है कि कुछ लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, कुछ हमारे नेता भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उनकी मात्रा बहुत कम है। अगर सब ईमानदारी से काम करते तो काम काफ़ी तेज़ी से होता। तो माफ़ी चाहता हूँ नायर धनंजय धर्मपालन जी, आपको ऐसा मैसेज लिखना पड़ता है। और बिल्कुल वो दिन आएगा जिस दिन लोग हमारी सरकार की और अच्छे तरीके से देखेंगे। अगला मैसेज हमें कमरुद्दीन परकार जी ने लिखे हैं। इनका मैसेज बहुत ही विस्तार में लिखे हैं, तो बिल्कुल इनका मैसेज हम पढ़ेंगे आज। इन्होंने मराठी में लिखे हैं। नमस्कार साहेब, फुरुस गावातील ST स्टँडची झालेली ही दुर्दशा आणि पडीस आलेल्या तसेच जीर्ण झालेल्या इमारतीचे नूतनीकरण होणे फार गरजेचे आहे। हा स्टँडचा उपयोग फुरुस गावातील आजूबाजूच्या गावात राहणाऱ्या वाडीमधील लोकांना होतो आणि त्यामुळे ह्या प्रवाशांची फार गैरसोय होत असून या ST स्टँडच्या नूतनीकरण सोबत स्टँडच्या पाठीमागे सुलभ शौचालय असणे ही एक काळजी गरज आहे। आपणास कळकळीची विनंती करण्यात येत आहे की आपण या ST स्टँडच्या नूतनीकरण करीत पुढे येऊन शासनामार्फत योग्य ते कारवाई करून पूर्ण करून देण्याची कृपा करण्यात यावे ही आपणास नम्रतेची विनंती। कमरुद्दीन परकार जी, आपने जो लिखे इसे मैं बिल्कुल हिंदी में दोहराऊंगा। दोस्तों मैं मराठी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं मैं काफ़ी साल हिंदुस्तान में नहीं रहा हूँ, तो मराठी पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। मैं अपने घर में मराठी ही बोलता हूँ, मेरे फैमिली में मराठी ही लैंग्वेज बोली जाती है और मैं भी उनसे बोलता हूँ, लेकिन पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। बिल्कुल कुछ वक्त में हम इसे सुधारेंगे, लेकिन आइए पढ़ते इसे हिंदी में, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक हिंदुस्तान के अलग अलग भाग में रहते हैं। तो इनका कहना ये है कि फुरुस जो गांव है, जो खेड़ तालुके में एक छोटा गांव है, उस गांव में जो ST स्टैंड है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। उसके पीछे एक सुलभ शौचालय भी होना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग आकर बस के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक इंतज़ार करते हैं। तो इसके लिए आप कुछ कर सके तो बिल्कुल ऐसे ही काम के लिए हमने स्काउट रिपोर्टर्स परिवार को जोड़ने की कोशिश की है, ताकि इस परिवार के लोग हमारे जो ग्राम पंचायत के, जो आपके फुरुस गांव के ग्राम पंचायत के लोग जो है उनसे बात करेंगे, या फिर आपके जो स्थानीय जो विधायक है योगेश कदम जी उनसे बात करेंगे, या फिर ज़रूरत पड़ी तो रायगढ़ के जो सांसद है जिन्हें कल के इंटरव्यू में दिखाया थे उनकी क्लिपिंग, उनसे भी बात की जाएंगी। लेकिन बिल्कुल मैं ये विषय के बारे में बिल्कुल सोचूंगा, लोगों से बात करूंगा और
कमरुद्दीन जी, आपको बिल्कुल इसका जवाब मैं आगे कोई ना कोई वीडियो में बिल्कुल दूंगा। तो धन्यवाद विस्तार में ये मैसेज लिखने के लिए। और भी कुछ इन्होंने लिखा है, आपल्या माध्यमांद्वारे खेड तालुका आणि शहर परिसरातील खालील सामाजिक प्रशासव प्रकाश पड़ने फार गरजेचे आहे। यानी जो लिखे हुए चीज़ें उस पर गौर करना ज़रूरी है। कशेरी घाट पर्यायी मार्ग, महाड विन्हेरी नातुवाडी रस्ता दुरुस्ती आणि रुंदीकरण करिता प्रयत्न होणे फार गरजेचे आहे। बिल्कुल ये रास्ता जो और चौड़ा करना है वो ज़रूरी है। फुरुस पोयनार धरणाचे तब्बल 20 वर्षे रखडलेले काम पूर्ण कधी होणार। बिल्कुल ये जो धरण का काम है, फुरुस पोयनार धरण, इसका काम 20 साल से चल रहा है, ये सही बात है और ये काम बिल्कुल जल्द होना चाहिए, क्योंकि आज बिल्कुल 2 दशक से ज़्यादा हम सुनते आ रहे हैं कि फुरुस ये जो गांव है यहाँ पर पानी की बहुत ही दिक्कत होती है। यानी अप्रैल मई महीना आता है तो यहाँ पानी नहीं होता। आप इन फुरुस गांव खास करके मैं जानता हूँ, मैं यहाँ जा चुका हूँ, तो इस गांव में पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये विषय पे बिल्कुल आगे जाकर चर्चा होनी चाहिए। अगला इनका विषय है कि खेड शहरातील आंतरिक रस्त्यांची झालेली अवस्था। बिल्कुल रास्ते बहुत ही खराब है खेड शहर में। और बिल्कुल जो इंटरव्यू हमने आपको पिछले संडे को दिखाए थे वैभव खेड़ेकर जी, हम उनसे बिल्कुल पूछेंगे ये रास्तों का काम क्यों नहीं हुआ और उनकी दशा क्यों ख़राब है। अभी फ़िलहाल वो नगर अध्यक्ष नहीं है क्योंकि उनका टर्म ख़त्म हुआ है, लेकिन बिल्कुल हम उनसे कहेंगे कि आप अगली बार जब जनता के सामने फिर नगर अध्यक्ष बनने के लिए जब जाएंगे तो बिल्कुल इसका जो उपाय है वो बिल्कुल लोगों के सामने सबसे पहले रखिए। खेड शहरातील मच्छी मटन मार्केटची झालेली दयनीय अवस्था आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य। बिल्कुल वो गंदी अवस्था में जो है जो मटन मच्छी मार्केट है जो खेड शहर में है। खेड शहरातील तीनबत्ती नाका येथे सार्वजनिक सुलभ शौचालय असणे फार गरजेचे आहे। यानी खेड तीनबत्ती नाके के आसपास सुलभ शौचालय होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप खेड के नागरिक कोई सुन रहे हैं और आपको इन बातों से सहमत है, जो कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और वो तीनबत्ती नाका वही है जहाँ हमारा इस महीने के आखिर खेड शहर में तीनबत्ती नाके पे जो नगर पालिका के पीछे जो मैदान है वहाँ कार्यक्रम होने वाला है, गेट टुगेदर यानी मेड़ावा, एक सभा होने वाली है। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि सभा में जो लोग आएंगे उन्हें टॉयलेट की व्यवस्था हो। तो बिल्कुल हम नगर पालिका के जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनसे इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। खेड शहरात क्रीडा संकुलन बांधण्याबाबत, यानी क्रिकेट ग्राउंड या फिर क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में इन्होंने बताए। तो बिल्कुल आप कमरुद्दीन परकार जी, आपने जो भी विस्तार में लिखे हैं हमने उन्हें आज पढ़े। बिल्कुल आपके द्वारा हमारे जो भी दर्शक हैं जो खेड शहर या इसके आसपास के परिसर या फिर गांव खेड़े या फिर फुरुस करके जो गांव है वहाँ के लोग सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद हमारे से विस्तार में आपकी सारी बातें कहने के लिए। अगला जवाब क्विज का है शबाना खान जी। इन्होंने जवाब दिए है विधानसभा सांसद जो सुनील गडकरी जी और 1 से 2 साल। बिल्कुल सही जवाब है शबाना खान जी, आप भी रेगुलर जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुतल्लिब जी, आपने भी तीनों बिल्कुल सही जवाब दिए, नितिन गडकरी मेंबर ऑफ लोकसभा और 1 से 2 साल। अगला जवाब था मकसूद मुल्ला जी ने, इन्होंने भी तीनों जवाब बिल्कुल सही जवाब दिए। तो आप आज के सारे विजेता हैं। और दोस्तों आज का शो यहीं समाप्त करेंगे और जय हिंद।